AGI आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस मतलब एक ऐसी इंटेलिजेंस जिसकी कोई लिमिट नहीं है एआई की तरह। एक ऐसी इंटेलिजेंस जो दुनिया का कोई भी काम सीख सकती है और अपने जैसे करोड़ों एआई और एजीआई बनाकर उनको भी सिखा सकती है। तो दुनिया के सारे बड़े बड़े खिलाड़ी इसको बनाने में लगे हुए हैं और वो खुद को ऐसा दिखाते हैं जैसे वो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपनी जी जान लगाकर दुनिया को बचाने वाले हैं। लेकिन ये रियलाइज बहुत ही कम लोग कर रहे हैं कि वो कुछ नहीं बस प्रॉब्लम को और बड़ा कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को 5 ग्रुप्स में डिवाइड करूंगा। पहले हैं यूटोपिस्ट। तो ये बिलीव करते हैं कि उनको एजीआई बनाना चाहिए और अगर वो ऐसा कर लेते हैं तो वो इस पूरी दुनिया को यूटोपिया बना देंगे। You can imagine a world where a radically better future becomes quite possible. You have a data center here that is discovering a cure for cancer, a data center there that's making the best entertainment ever, a data center here that's helping you find your future husband or wife. This one is building rockets and helping you colonize space. This one is helping to solve the climate crisis. दूसरा ग्रुप है बिग टेक। ये कुछ क्रूल कॉर्पोरेशंस हैं। ये वो लोग हैं जो अभी इस रेस का मैक्सिमम रिसोर्सेज ड्राइव कर रहे हैं। बिग टेक ज्यादा इविल हैं लेकिन ज्यादा प्रिडिक्टेबल भी हैं। एंड आई थिंक यूटोपियन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि ये इतने अच्छे हैं कि ये कुछ भी जस्टिफाई कर सकते हैं। And we're very excited about robots. तीसरा ग्रुप है एक्सेलरेशनिस्ट। उनके लिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि टेक्नोलॉजी बुरी हो सकती है। सारी टेक्नोलॉजी अच्छी होती है और टेक्नोलॉजी को हमेशा अपग्रेड होना चाहिए और जो भी चीज टेक्नोलॉजी के खिलाफ है वो सब बुरा है। चौथा ग्रुप है ज़ीलेट्स। ये चाहते हैं कि ह्यूमैनिटी को रिप्लेस कर दिया जाए, या तो क्योंकि एआई सुपीरियर है या फिर ह्यूमैनिटी इविल है और मरना डिजर्व करती है। इस ग्रुप में कुछ प्रोमिनेंट लोग हैं जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे, जैसे गूगल के फाउंडर लैरी पेज। जब इलॉन मस्क ने बोला कि वो नहीं चाहते कि एआई ह्यूमंस को खत्म करे तो लैरी पेज ने उनको स्पीशीज बोला। And Larry did not care about AI safety, or at least at the time he didn't. And at one point he called me a speciesist for being pro-human. And I'm like, well, what team are you on, Larry? It's on Team Robot, typically. और ये सब देख के मेरा दिमाग घूम जाता है क्योंकि ये कोई मूवी का पार्ट नहीं है बल्कि अपनी रियलिटी में हो रहा है। I think you would prefer the human race to endure, right? You're hesitating. Yeah, well, yes? I don't know. I would. This is a long hesitation. This is a long hesitation. There's so many questions implicit Should in this. the human race survive? Yes. Okay. But I also would I also would like us to radically solve these problems. Right. And so it's always, I don't know, transhumanism is this, the ideal was this radical transformation where your human natural body gets transformed into an immortal body. And there's a critique of, let's say. और फिफ्थ ग्रुप है अपॉर्चुनिस्ट का। ये लोग तब आते हैं जब कहीं पावर और पैसा हो। पहले ये लोग ब्लॉकचेन और क्रिप्टो पर थे और अभी ये लोग एआई पर हैं। मोस्ट बैड थिंग हैपन फॉर सिस्टमैटिक रीजन। अगर कोई बड़ी ऑयल कंपनी का सीईओ मेरे पास आए और बोले आई डोंट थिंक क्लाइमेट चेंज इज अ प्रॉब्लम, हाँ ऑब्वियसली आपको क्यों लगेगा ऐसा? भगवान ने आपको धरती पर भेजा ही इसलिए है ताकि कोई तो इंसान हो जिसे ऐसा फील ना हो, वरना आप इतनी बड़ी ऑयल कॉर्पोरेशन के सीईओ कैसे होते? और अब इन लोगों पर भी सेम चीज अप्लाई होती है। सैम ऑल्टमैन ने 2015 में अपने एक ब्लॉग पोस्ट पर इसी मुद्दे पर बात की थी कि सुपर इंटेलिजेंस ह्यूमैनिटी के लिए अभी तक का सबसे बड़ा खतरा है। और जब उनसे कंफर्म करने के लिए एग्जैक्टली ये पूछा कि ह्यूमैनिटी को थ्रेट से आपका मतलब कि जॉब्स नहीं रहेंगी, राइट? तो सैम ऑल्टमैन ने बोला कि नहीं, मैं जॉब की बात नहीं कर रहा, जॉब तो उल्टा और बढ़ जाएंगी। I think you have said, in fact, and I'm going to quote, development of superhuman machine intelligence is probably the greatest threat to the continued existence of humanity, end quote. You may have had in mind the effect on jobs, which is really my biggest nightmare in the long term. Let me ask you what your biggest nightmare is. It's difficult. I believe that there will be far greater jobs on the other side of this, and that the jobs of today will get better. And last, I don't know if I'm allowed to do this, but I will note that Sam's worst fear, I do not think, is employment, and he never told us what his worst fear actually is, and I think it's germane to find out. Thank you. I'm going to ask Mr. Altman if he cares to respond. Yeah. Look, we have tried to be very clear about the magnitude of the risks here. I think if this technology goes wrong, it can go quite wrong.
and we want to be vocal about that. We want to work with the government to prevent that from happening. इसका सिंपल मतलब है कि जॉब से भी बड़े खतरे हैं जो हमें अभी तक नहीं दिखे हैं लेकिन आगे जरूर दिखेंगे। बेसिकली जो अभी हो रहा है वो एग्जैक्टली टोबैको कंपनीज के साथ भी हुआ था। ऐसी कंपनीज देखती हैं कि जहां से उनको पावर और पैसा मिल रहा है वहां जो उसके साइड इफेक्ट्स हैं उनको बस इग्नोर और डिले करते जाओ। पब्लिक में आकर शब्दों के साथ खेलो और पब्लिक को पागल बनाओ जब तक बना सकते हो। और यही सब एग्जैक्टली अभी एआई के साथ हो रहा है। आखिर कोई भी बड़ी कॉर्पोरेशन रेगुलेट क्यों ही होना चाहेगी? एक चीज बताओ कि अभी तक जिसको भी लंग कैंसर हुआ है सबको स्मोकिंग से हुआ है। आपके पास का कोई सबूत है? नहीं है ना? तो जाओ रेगुलेशंस लगाने से पहले अपने लंग कैंसर पर इवैल्यूएशंस करके आओ, एविडेंस लेकर आओ, फिर बात करना टोबैको बैन करने की। इसे कहते हैं शब्दों का खेल, FUD, फियर, अनसर्टेनिटी, डाउट। इसका मतलब जब आप कुछ डायरेक्टली एनकाउंटर ना कर पाओ तो बस सबको कंफ्यूज कर दो और कैसे भी करके लोगों के रिएक्शंस को डिले करो और बस टाइम लेते रहो। रिसेंटली एंथ्रोपिक के को फाउंडर और CEO डारियो एमोडे ने अपने ऐसे में एंटोन स्ट्रेटजी के बारे में बात की। एंटोन स्ट्रेटजी बेसिकली ये है कि US गवर्नमेंट को गैसलाइट करो, कंफ्यूज करो और झूठ बोलो कि US को AGI के लिए रेस करनी चाहिए जिससे पहले चाइना उनसे आगे निकल जाए। दिस इज एन एस्केलेशन एंड दिस इज एक्सट्रीमली डेंजरस। America is the country that started the AI race, and as President of the United States, I'm here today to declare that America is going to win it. We're going to work hard, we're going to win it. ये सच है कि चाइना के साथ एक रेस हो रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये एक डेथ रेस है, a race to the end. अब सुनने में अजीब लगेगा लेकिन ऐसा कुछ हिस्ट्री में एक बार हुआ था। 1980s में रोनाल्ड रेगन ने अपना एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव अनाउंस किया, SDI के प्रोपोनेंट्स लिटरली आर्ग्यू कर रहे थे कि वो ये न्यूक्लियर वॉर जीत सकते हैं और उन्हें ये स्ट्रेटेजी फॉलो करके जीतना चाहिए। वो बोल रहे थे कि हम एक परफेक्ट न्यूक्लियर डिफेंस सिस्टम बनाएंगे और फिर सोवियट्स को न्यूक कर देंगे। We could intercept and destroy strategic ballistic missiles before they reached our own soil or that of our allies. अब जो लोग इसके अगेंस्ट थे वो थे साइंटिस्ट और सिविल ग्रुप का एक यूनियन जिसे डेटॉन कहते थे। डेटॉन बेसिकली आर्ग्यू कर रहे थे कि नहीं, हम ये न्यूक्लियर वॉर नहीं जीत सकते। अगर कोई सोवियट्स को न्यूक कर देगा तो फिर न्यूक्लियर विंटर आ जाएगा और सब मारे जाएंगे। If we were so foolish as to go ahead with it, we would be far less safe. So that means there is no winning strategy. Simple, हम न्यूक्लियर वॉर नहीं जीत सकते, सभी मारे जाएंगे, मतलब सब हार जाएंगे। और वही चीज अभी AGI के साथ हो रही है। हम AGI रेस नहीं जीत सकते, आखिर में बस एक ही विनर होगा और वो होगा खुद AGI। अगर चाइना AGI की रेस जीतेगा तो हम मारे जाएंगे और अगर US AGI जल्दी बिल्ड करके जीतने की कोशिश करेगा तो हम बस थोड़ा और जल्दी मारे जाएंगे। एंड दिस डजंट हेल्प एट ऑल। AI की सबसे खास बात है कि इसे लाइन बाय लाइन कोड्स लिखकर कोई बिल्ड नहीं करता, ये ग्रो होता है। आप एक छोटे से AI मॉडल के सामने डेटा का ढेर परोस दो, बस ये उसे खा खा कर खुद को अपने आप ग्रो करता जाएगा और आपका एक छोटा सा कैलकुलेटर एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल बन जाएगा। अब थोड़ा समझ आ रहा है कि हम लोगों को AI का फ्री एक्सेस क्यों मिल रहा है। ये कंपनीज बड़े बड़े डेटा सेंटर्स बनाती है और उसमें लाखों GPU लगे होते हैं और इनका बस एक ही काम होता है कि हम जो इनको डेटा दे रहे हैं ये उसे प्रोसेस करके AI को और बड़ा और स्मार्ट बनाते जाते हैं। अभी AI है, कल AGI आएगा, फिर परसों आएगा ASI, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। और ऐसा कहते हैं कि सुपर इंटेलिजेंस अभी तक की पूरी मानव जाति में सबसे स्मार्ट होगा। हम इंसानों में क्या होता है, अगर आप कुछ नया सीखते या डिस्कवर करते हो तो उसका मतलब ये नहीं होता कि पूरी मानव जाति को पता लग जाए, लेकिन AI में ऐसा होता है। अगर एक AI को कुछ नया पता लगा या कुछ नया सीखा तो सारे AIs को वो समझ आ जाएगा सिर्फ सेकंड्स में। अब AGI बहुत ही स्किल्ड होगा तो जॉब्स को खतरा होगा, ये समझ आता है। लेकिन सारी बात ये है कि ये जो डॉक्टर्स, लॉयर्स, अकाउंटेंट्स और फायरमैन होते हैं इन्हें ज्यादा सैलरी और इंपॉर्टेंस सिर्फ इसलिए नहीं मिलती क्योंकि ये सिर्फ स्किल्ड होते हैं। इन्हें ज्यादा सैलरी और रिस्पेक्ट इसलिए मिलती है क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आप उन्हें इसलिए पे करते हैं जिससे कि अगर कल को कुछ गलत हो तो वो उसकी अथॉरिटी लें, उसके लिए आंसरेबल हो और उन्हें खुद का फॉल्ट मानना पड़ेगा। इसलिए वो पूरी जिम्मेदारी से बड़े बड़े रिस्की काम करते हैं क्योंकि वो भी इंसान होते हैं, उनकी भी फैमिली होती है और उनका भी घर पर कोई इंतजार कर रहा होता है। अब अगर ऐसे कामों में से इंसानियत हटा दी जाए तो क्या होगा, ये सोचकर ही डर लगता है।